दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप सभी ने देखा होगा कि कैसे पंजाब और हरियाणा के किसान रिसेंट फार्मर्स बिल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने प्रोटेस्ट में किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली में एंटर्स करना चाहते हैं। किसानों के इस जोश को देखते हुए पुलिस ने उनको रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहाँ तक कि कुछ रास्तों पर गड्ढे खोद दिए गए कि जिससे किसान दिल्ली में एंटर्स न कर सकें। किसानों के इस जोश को देखते हुए राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी किसानों का सपोर्ट किया है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि किसान तो हमारे लगभग पूरे भारत में बसते हैं, पूरे देश में किसान रहता है, लेकिन इस बिल्स को लेकर केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे देश में ज़्यादातर लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और देश के किसान की आर्थिक स्थिति ज़्यादातर गंभीर ही रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा एनालिसिस की गई रिपोर्ट के अनुसार सन 2018 से 19 के बीच देश के किसान की अर्निंग ऑन एवरेज 10,000 रुपये पर मंथ थी। अगर देश के किसान की आर्थिक स्थिति इतनी ही गंभीर है तो बाकी अन्य राज्य के किसान इस प्रोटेस्ट में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। दरअसल इसके लिए हमें थोड़ा बैक में जाना होगा। अब से 2 महीने पहले यानी सितंबर में सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 बिल पास किए गए, जिनका स्टार्टिंग से ही पंजाब और हरियाणा में विरोध किया जा रहा है। पंजाब में रेल रोको आंदोलन भी चलाया गया, लेकिन उसके बाद भी किसान संगठन और सरकार के बाद कई बार बैठक हुई जो हमेशा बेनतीजा निकली। बात करें अगर इस प्रोटेस्ट में किसानों की मांग क्या है, तो किसानों की पहली मांग ये है कि इन तीनों बिल को सरकार द्वारा वापस लिया जाए। दूसरा ये कि सरकार रिटर्न एश्योरेंस दे कि किसानों की फसल को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि बाकी अन्य राज्य के किसान इस प्रोटेस्ट में इतना हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। दरअसल एमएसपी का सबसे अधिक फायदा पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसानों का होता है। एक्चुअली सरकार 23 फसल को एमएसपी पर खरीदता है और उनमें सबसे अधिक धान और गेहूं की फसल को खरीदा जाता है। सरकार द्वारा 30% गेहूं और धान की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाता है, जिसका सबसे अधिक फायदा पंजाब और हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसानों का होता है। सरकार लगभग 6% किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदती है, लेकिन ये परसेंटेज पंजाब और हरियाणा में बहुत अधिक है। पंजाब और हरियाणा के लगभग 90% लोगों की फसल को किसान एमएसपी पर खरीदती है, तो इसका सबसे अधिक फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों का ही होता है। अब सवाल ये आता है कि बाकी अन्य राज्य के किसान अपनी फसल को एमएसपी पर क्यों नहीं बेच पाते हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब और हरियाणा में ऐसी मंडियों की संख्या अधिक है जो फसल को एमएसपी पर खरीदती है। बाकी अन्य राज्यों में किसानों को अपनी फसल को एमएसपी पर बेचने के लिए उनको अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और बाकी कुछ किसानों को तो अभी तक एमएसपी के बारे में पता भी नहीं है। बिहार में तो एपीएमसी की मोनोपोली 2006 में ही हटा दी गई थी। जैसा कि पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादातर मंडियों पर डिपेंड है, एपीएमसी पर अपनी फसल को बेचते हैं। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार के किसान अपनी फसल को ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही बेचते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि ये बिल किसानों की भलाई के लिए है, किसानों को बेकाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसान अपने प्रोटेस्ट से हटने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि 3 तारीख यानी 3 दिसंबर को सरकार और किसानों के बैठक के बाद क्या फैसला आता है। क्या सरकार किसानों की मांगों को मांग पाएगी या फिर किसान अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे।